Hello students, myself Monica Sharma from Image English School. Standard 10th, सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में जो कोर्स में हमको जितने भी चैप्टर्स आए हैं ऑलरेडी एक्सप्लेन all these chapters, okay, and exercises also completed. Now you have to complete your CW with good handwriting and compo book also you have to completed है ना। आपकी compo notebook के भी सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं और मैंने सब पिक्स भी आपको सेंड कर दी है। अब कंपो बुक में कुछ भी पेंडिंग नहीं है, ओके। अभी नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी, इसमें 4 या 5 आपको टॉपिक्स है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। देन आई विल एक्सप्लेन ग्रामर, हिंदी ग्रामर। अभी व्याकरण मैंने आपको कुछ ही एक्सप्लेन किया है, थोड़ा बहुत और बचा है, पेंडिंग है। आई विल एक्सप्लेन आफ्टर दैट वर्ड। नाउ देन वी विल स्टार्ट रिवीजन, ओके। प्रयोजन मूलक हिंदी के बाद में आपको थोड़ा बहुत व्याकरण और एक्सप्लेन करना है, वो एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ओके, फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी में संचार माध्यम। संचार माध्यम मीन्स जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। प्राचीन काल में तो संचार माध्यम विकसित अवस्था में थे। प्राचीन काल में मतलब पुराने ज़माने में अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें प्राणियों और पक्षियों या मनुष्यों का उपयोग हम करते थे, है ना। जैसे या तो कोई पक्षी जाके संदेशा दूसरे तक, हमारे संदेश दूसरों तक पहुंचाते थे। फिर उसके बाद मनुष्य एक संदेशा को पहुंचाने के लिए एक मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, है ना। जैसे डाकिया जो होता है, पोस्टमैन होता है वो। फिर धीरे धीरे बैलगाड़ियों, घोड़ों, साइकिलों, मोटरों, ट्रकों आदि से जानकारी दूर दूर तक भेजी जाने लगी। मुद्रण कला का प्रवेश होने पर यह जिम्मेदारी समाचार पत्रों पर आ गई। मुद्रण कला मीन्स प्रिंटिंग, है ना, जो प्रिंटिंग का वर्क होता है। जब वो स्टार्ट हुआ तो यह मतलब प्रिंटिंग में स्टार्ट हुआ तो न्यूज़पेपर में आने लग गए सब समाचार, सब संदेश। उसमें से हमको प्रिंटिंग के थ्रू न्यूज़पेपर से मिल जाते थे सब समाचार। फिर कुछ पिछले वर्षों में संचार माध्यमों का क्रांतिकारी विकास हुआ। बहुत ज़्यादा विकास हो गया संचार माध्यमों का, वो भी टेक्निकली, है ना। उपग्रहों के माध्यम से दूरदर्शन, आकाशवाणी, फैक्स, ईमेल, मोबाइल तथा डाक व्यवस्था में बहुत वृद्धि हुई, बहुत प्रगति हुई। फिर कंप्यूटर में भी क्रांति आ गई, कंप्यूटर का युग आ गया, कंप्यूटर में क्रांति आ गई। कंप्यूटर के आने से इंटरनेट के माध्यम से पल भर में भी कोई भी घटना सारे देश में, पूरे विश्व में तुरंत फैल जाती है ना। तुरंत मैसेज फॉरवर्ड हो जाते हैं इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, और टीवी पर दिखाई दे जाती है सारे की। हम घर बैठे बैठे सब जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं कि पूरे विश्व में कौन सी जगह पर क्या हो रहा है, कौन सी घटना घटी, है ना, और क्या क्या हो रहा है। यह वर्तमान समय के कुछ संचार माध्यमों के बारे में उपयोगी जानकारी दी गई है। नाउ स्टार्ट संचार माध्यम फ्रॉम टेक्स्ट बुक। प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन सीमित दायरे में बीत जाता था। उसे अपने इर्द गिर्द घटने वाली छोटी बड़ी घटनाओं का ही पता चलता था। उस समय उनका विश्व अत्यंत छोटा था, है ना, विश्व काफ़ी छोटा था, इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी। धीरे धीरे उसने समूह बनाया और अधिक जानकारी पाने का प्रयास किया। अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्राणियों का उपयोग होता था। फिर धीरे धीरे बैलगाड़ी, घोड़ों का उपयोग होने लगा। यंत्र युग से जानकारी को फैलाने के अवसर बढ़ने लगे। यंत्र युग मतलब टेक्निक्स, नई नई टेक्निक्स आने लग गई। नई नई मशीनों के कारण, यंत्रों के कारण क्या होने लग गए, जानकारी को फैलाने के अवसर मिलने लगे, अवसर बढ़ने लगे। साइकिल, मोटर, ट्रक से अब दूर दूर तक भेजी जाती थी। यंत्र में मुद्रण कला का प्रवेश होते ही छपी सामग्री से समाचार, कला, कथा इत्यादि का प्रचार प्रसार होने लगा।
मुद्रण कला मतलब वो यंत्र मतलब मशीन, और मुद्रण कला मीन्स प्रिंटिंग का काम है ना, प्रिंटिंग का काम। जैसे बुक्स प्रिंटिंग, बुक्स कैसे रेडी होती है, प्रिंटिंग से, छापे से, छपाई से। तो मुद्रण मीन्स छपाई, प्रिंटिंग। पिछले कुछ वर्षों में संचार के माध्यमों में छपाई के साथ साथ डिजिटल स्वरूप में साहित्य फैलने लगा। डिजिटल मीन्स इंटरनेट, डिजिटल, ऑनलाइन। उपग्रहों के माध्यम से टीवी, दूरदर्शन, आकाशवाणी, फैक्स, ईमेल, मोबाइल, डाक व्यवस्था इत्यादि में काफ़ी प्रगति हुई। कंप्यूटर का युग प्रगति करता गया है ना, कंप्यूटर आने के बाद काफ़ी प्रगति हुई है। कंप्यूटर से हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, और कंप्यूटर की एकदम से इस युग में क्रांति आ गई। सारे काम कंप्यूटर के थ्रू ही किए जाते हैं। कंप्यूटर का युग प्रगति करता गया। अब इंटरनेट का ज़माना आ गया। क्षण भर का भी समय नहीं लगता और समाचार की घटनाएं दिखाकर एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाई जाती हैं। आज हम कुछ प्रचार प्रसार माध्यमों के बारे में बात करेंगे, है ना। प्रचार और प्रसार के माध्यम मतलब संचार माध्यम किसको कहते हैं? संचार माध्यम जिनसे हमको सब जानकारियाँ मिलती है। तो किस माध्यम से मिलती है? एक तो समाचार पत्रों के द्वारा मिलती है, फिर रेडियो, आकाशवाणी, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ, किसी को फ़ोन करके हम जानकारी दे सकते हैं। फिर कंप्यूटर, फिर डेस्कटॉप पब्लिकेशंस, पब्लिशिंग, डीटीपी, और फिर ईमेल। इन तरह से हमको ये सब क्या है? संचार के माध्यम है। इन सब से हमको सब तरह की जानकारियाँ एक जगह से दूसरे जगह तक, या एक इंसान से दूसरे इंसान तक, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को, इन सब के माध्यम से जानकारियाँ मिलती है। ओके, फर्स्ट है समाचार पत्र। समाचार पत्र जनसंचार का मुद्रित माध्यम है। ओके, क्या है? समाचार पत्र जनसंचार का मुद्रित माध्यम है। मनुष्य सदा अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं से परिचित होना चाहता है। अतः समाचार पत्र, समाचार टीवी चैनल, मोबाइल जैसे साधनों का आजकल अत्यधिक उपयोग होता है। समाचार पत्र तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। प्रारंभ में समाचार पत्रों का उपयोग सेना के लिए होता था। आज शिक्षा, खेल, मनोरंजन, साहित्य, विज्ञापन आदि के लिए समाचार पत्र उपयोगी है। हर सुबह मुद्रित रूप में समाचार हमारे सामने समाचार पत्र के रूप में आते हैं। समाज के विकास में समाचार पत्रों की भूमिका है। समाचार पत्रों का ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्व था। भारत में बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर, मुंबई मिरर जैसे समाचार पत्र अंग्रेजी में निकलते थे, है ना। ये सब कौन कौन से भारत में कौन कौन से सब इंग्लिश आते थे? भारत में बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर, मुंबई मिरर, ये सब समाचार पत्र कैसे आते थे? अंग्रेजी में निकलते थे, इंग्लिश में। की लैंग्वेज कैसी होती थी? इंग्लिश में होती थी। इनके साथ बंगला और उर्दू में भी समाचार पत्र निकले थे। हिंदी में समाचार पत्र सबको एक सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए, है ना। इन सबको एक साथ बांधने में कौन सा न्यूज़पेपर सिद्ध हुआ? हिंदी वाला, हिंदी समाचार पत्र महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। लोकमान्य तिलक ने केसरी का संपादन किया। लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम पत्र निकाला। आज़ादी के आंदोलनों में इन समाचार पत्रों का योगदान बहुत बड़ा था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 में कानपुर के साप्ताहिक प्रताप का प्रकाशन आरंभ किया था। लोगों को आज़ादी के लिए तैयार करने में इन समाचार पत्रों का महत्व था। ये आज़ादी का हथियार सिद्ध हुए। गांधी जी ने हरिजन तथा यंग इंडिया का प्रकाशन किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल पत्र का प्रकाशन किया। यह लोगों से प्रत्यायन का प्रबल साधन था।
हिंदुस्तान की सही तस्वीर उन दिनों कैसी थी, इसका पता इन समाचार पत्रों से हमें चलता था। ठीक है, ये तो क्या रहा, समाचार पत्र रहा। पहला संचार माध्यम क्या था, समाचार पत्र। देन नेक्स्ट है सेकंड नंबर आकाशवाणी, है ना। आकाशवाणी सन 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया था और इसकी सहायता से देश विदेश में होने वाली कार्यक्रम सुने जा सकते थे और इसमें वाणी को विशेष यंत्रों द्वारा ध्वनि तरंगों के माध्यम से प्रसारित किया जाता था और ऑल इंडिया रेडियो, BBC लंदन जैसी संस्थाएं समाचार, जलवायु तथा कार्यक्रम आदि प्रसारित करती है। इससे हम गीत, समाचार तथा विज्ञापन सुनते हैं। आकाशवाणी से क्या क्या सुना जाता है, गीत मतलब गाने, समाचार, न्यूज़ और विज्ञापन मीन्स एडवर्टाइजमेंट सुने जाते थे आकाशवाणी से। चलिए लेट्स स्टार्ट। आकाशवाणी भारत के सरकारी रेडियो प्रसारण सेवा का नाम है। आकाश में सुनाई जाने वाली वाणी जो विशेष यंत्रों द्वारा ध्वनि तरंगों के माध्यम से कार्यक्रमों के रूप में प्रसारित की जाती है, रेडियो यंत्र द्वारा उसकी तरंग लंबाई को पकड़कर सुनी जाती है। सन 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया, मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने। कब किया था, सन 1901 में। इसकी सहायता से देश विदेश में होने वाले कार्यक्रम सुन सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो, BBC लंदन जैसी संस्थाएं समाचार, हवामान तथा कार्यक्रम का प्रसारण करती है। रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से हम उसे सुन सकते हैं। अब रेडियो द्वारा हम गीत, समाचार, अन्य कार्यक्रम तथा विज्ञापन सुनते हैं, है ना। ये आकाशवाणी से ही पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट है दूरदर्शन, टीवी। सन 1926 में J.L. बैड ने लोगों को टेलीविज़न की भेंट दी। यह रेडियो का ही एक विकसित रूप है। भारत में 1959 में दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया। यह दृश्य श्राव्य माध्यम है। दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम सैटेलाइट की सहायता से टीवी सेट के माध्यम से हम घर में छोटे छोटे पर्दे पर देख सकते हैं। पहले प्रसारण केंद्र कम थे, अब सैटेलाइट की संख्या बढ़ी, केंद्रों की संख्याएं बढ़ी। सभी केंद्र नाटक, संगीत, कला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाचार, खेलकूद, फिल्म इत्यादि का प्रसारण करते हैं। धार्मिक चैनल धर्म प्रचार करते हैं। टीवी के सामने समुचित समय एवं रुचिकर, आनंददायक, बुद्धिगम्य निश्चित कार्यक्रम ही देखने का औचित्य रखना चाहिए, वरना आंखें कमज़ोर हो सकती है। शैक्षणिक कार्यक्रमों से पढ़ाई में मन लगता है तथा रुचिकर प्रस्तुति के कारण लाभ भी होता है। ओके, संचार के माध्यम क्या रहा, फिर सेकंड नंबर पर टीवी रहा। आकाशवाणी के बाद पहले समाचार पत्र, फिर आकाशवाणी और फिर टीवी मतलब दूरदर्शन। नेक्स्ट है STD, ISD और PCO। ठीक है, आजकल तो STD आप लोगों ने, बहुत कम लोगों को पता होगा STD, ISD और PCO के बारे में। अदरवाइज़ हम कुछ टाइम पहले तक तो जैसे फ़ोन कॉल्स करने होते थे तो STD और PCO के बूथ बने होते थोड़ी थोड़ी दूर पे, तो वहाँ जाके फ़ोन लगाने होते थे, है ना। बहुत से लोगों को पता भी होगा। फर्स्ट है STD का पूरा नाम है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ओके, सेकेंड है ISD का पूरा नाम है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। PCO का पूरा नाम है पब्लिक कॉल ऑफिस। PCO द्वारा अपने इलाकों में तथा निश्चित विस्तार में टेलीफोन द्वारा निश्चित व्यक्ति का कॉल नंबर डायल करके बात कर सकते हैं, है ना। ये किसके द्वारा होता है, PCO के द्वारा। PCO क्या है, पब्लिक कॉल ऑफिस। कुछ लोग अपना प्राइवेट निजी फ़ोन डिवाइस साधन रखते हैं, पर PCO द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने परिचित से फ़ोन से बात कर सकता है। नेक्स्ट है STD में विस्तार का एक कोड नंबर दिया जाता है, उसको सबसे पहले मिलाकर बाद में उपभोक्ता का नंबर लगाकर बात की जाती है। जनता की सुविधा के लिए STD PCO की व्यवस्था डाक विभाग से की गई थी।
कोई भी व्यक्ति उसका यूनिट खरीदकर पीसीओ खोल सकता है। स्थानीय तथा अन्य राज्यों में बात कर सकता है। हर शहर राज्य का अलग अलग कोड होता है ना। हर राज्य का अलग अलग कोड होता है। जैसे अहमदाबाद का अलग होता है, बॉम्बे का अलग होगा, पूना का अलग होगा, है ना, इलाहाबाद का अलग होगा। इस तरह से सब सिटी के अलग अलग कोड होते हैं। तो हमको पहले किसी का हम कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं ना, तो उसके पहले हमको उस सिटी का कोड लगाना होता है। जैसे मोबाइल में तो ऐसा नहीं है, पर जो हम फ़ोन कॉल्स करते, टेलीफोन के थ्रू जब फ़ोन करते थे, तो जो जिस सिटी में हमको फ़ोन लगाना है, तो उस फ़ोन नंबर के पहले हमको वहाँ का कोड लगाना होता था। वो कोड लगाने के बाद फिर हम वो नंबर डायल करते थे, तो हमारा कॉल कनेक्ट हो जाता था। नेक्स्ट है ISD। ISD में इंटरनेशनल बात करने की सुविधा होती है। कोड मिलाकर किसी भी देश के निवासी उपभोक्ता से बात की जाती है ना। ISD ये क्या के लिए होता है? इंटरनेशनल कॉल होता था। इसमें भी कोड होता था, वो इंटरनेशनल कोड लगा के और फिर वो जो कॉन्टेक्ट नंबर होता था वो लगा के हम इंटरनेशनल कॉल कर सकते थे। इससे कम खर्च में विदेश में स्थित सगे संबंधी तथा कारोबार के लिए बातचीत की जा सकती थी। अब मोबाइल के युग में शीघ्र विकास के कारण इसका प्रचलन कम हो गया है। ये संचार के माध्यम अब कम प्रयोग में दिखाई देते हैं, है ना। कम प्रयोग में दिखाई देते हैं, बहुत सी जगह तो दिखाई ही नहीं देते हैं, है ना। काफ़ी कम हो गया है इनका यूज़। ये सब किसके कारण हुआ? कंप्यूटर के कारण, इंटरनेट के कारण, मोबाइल के कारण। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए हिंदी में संगणक शब्द का प्रयोग होता है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। कंप्यूटर मनुष्य के मस्तिष्क की तरह, किंतु इससे भी अधिक तेज़ी से वह गणितीय रचनाओं, आंकड़ों के विश्लेषण आदि के साथ साथ प्राप्त सामग्री को अपनी स्मृति इकाई में भी संचित करता है। आजकल संगणक का जो रूप हमें देखने को मिलता है वह न्यूमैन नामक वैज्ञानिक की देन है। सन 1642 में ब्लेन पास्कल नामक वैज्ञानिक ने यांत्रिक संगणक का आविष्कार किया था। संगणक का मूल इसमें देखा जा सकता है। बेरागन गॉट फिक्विड ने कंप्यूटर में अनेक संशोधन किए। बाद में सन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एक विशेष किस्म की मशीन का आविष्कार किया जो अर्थमेटिक आउटपुट एवं कंट्रोल संबंधी व्यवस्था थी। इस दृष्टि से चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जा सकता है। आज कंप्यूटर जगत में वैविध्यपूर्ण एवं विशिष्ट कार्य करने वाले अनेकविध कंप्यूटर उपलब्ध है। इन कंप्यूटरों को मोटे तौर पर मनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर तथा माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत विभाजित किया गया। आजकल विज्ञान, वाणिज्य, स्वास्थ्य, संगीत, पत्रकारिता सहित सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी कंपनियों, समाचार पत्रों, दूरदर्शन, आकाशवाणी, संचार सेवा, परिवहन आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग बड़े पैमाने से होता है। संचार क्रांति में कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। आपको वैसे पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कंप्यूटर का युग है। आज का युग कैसा है? कंप्यूटर का युग है। सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर के द्वारा ही कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, है ना। DTP का फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अन्य क्षेत्रों की तरह मुद्रण एवं प्रकाशन जगत में भी जबरदस्त क्रांति हो गई। DTP के आविष्कार के साथ अब कंपोजिंग का सारा कार्य एक मेज पर करना मुमकिन हो गया। पर्सनल कंप्यूटर पर विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की मदद से डिस्क कार्ड लगाकर या प्रकाशक आदि सॉफ्टवेयर के प्रयोग से टंकित सामग्री को विभिन्न पृष्ठों में विभाजित करना सरल हो गया। वर्तनी जांच, स्पेल चेक की मदद से टंकित सामग्री संशोधित की जा सकती है और सामान्य कंप्यूटरों के साथ उपलब्ध डॉट मैट्रिक प्रिंटर बिंदु मुद्रक पर बढ़िया किस्म की छपाई नहीं होती, इसलिए लेज़र प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। कलर प्रिंटर की मदद से रंगीन छपाई भी संभव हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह एक ऐसी प्रक्रिया या पद्धति है जो कंप्यूटर्स यूजर्स के बीच संदेश व्यवहार का कार्य करते हैं। 1960 से 1970 तक इस प्रकार की संदेशा व्यवहार की पद्धति में अनेक रूप से परिवर्तन हुए। इस समय जो इलेक्ट्रॉनिक्स मेल की प्रक्रिया हुई उसे ईमेल के रूप में जाना जाता है।
इंटरनेट के माध्यम से यह प्रक्रिया होती है। कुछ समय पहले दोनों कंप्यूटर यूजर्स होना ज़रूरी था। आज यह ईमेल व्यवस्था स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल पर निर्भर है। ईमेल सर्वर संदेश को स्वीकार कर फॉरवर्ड कर डिलीवरी करते हैं तथा स्टोर करते हैं, इसलिए भेजने वाला या पाने वाला कंप्यूटर का ऑनलाइन होना अब ज़रूरी नहीं है। ओके, चलिए, ये आपको इन सब चैप्टर्स, इन सब टॉपिक पे आपको टिप्पणी दी जा सकती है कि ईमेल पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको इस तरह से लिखना है। डीटीपी पर टिप्पणी लिखिए, कंप्यूटर पर टिप्पणी लिखिए, एसटीडी, आईएसडी या पीसीओ पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको इनके फुल फॉर्म लिखते हुए आने चाहिए और उनके बारे में डिटेल्स आपको लिखते आनी चाहिए। दूरदर्शन या टीवी पर टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी दो, आकाशवाणी पर टिप्पणी दो, समाचार पत्र पर टिप्पणी दो या संचार माध्यम पर टिप्पणी दो। प्रयोजन मूलक हिंदी में ये सारे टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, है ना। आप इसके ऊपर टिप्पणी कोई सी भी टॉपिक पे आपको दे तो यू हैव टू राइट, है ना, या और आप यू कैन राइट प्रॉपरली। चलिए, थैंक यू।